जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और आपके सारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी विस्तार पूर्वक कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगले सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। चले, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चले, आपके पेपर की बात करें, जो आपके कॉलेज से जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जो आपको प्रवेश पत्र मिलता है, उस पर आपके क्वेश्चन पेपर का नाम लिखा रहेगा फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। और इसके सामने लिखा रहेगा कि इतने डेट को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पर। मैं बात करूं साथियों, आपके टोटल 8 यूनिट है, तो ये आपका पहला मॉडल पेपर है। आपको 8 मॉडल पेपर मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और इसमें आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास भी आपको मिलेगी, ठीक है। चले, क्लास 1 है, मॉडल पेपर 1 है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। उसका पेपर कोड है EDU 201, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी EDU 201 था, हो सकता है इस साल चेंज हो गया हो। तो जो बच्चे जानते हो चेंज अगर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चले, बाकी यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं वो अपना जो पेपर कोड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो है आपका लिखित एग्जाम कराती हैं भरपूर पूरा, ठीक है। और भी विश्वविद्यालय में इस बार फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके लिखित एग्जाम होंगे। तो जिनका भी लिखित एग्जाम होगा वो विजिट करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे, उनका मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे। बाकी दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए उनको पता है ये 60 क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो लगभग ये आपके 100 से भी प्लस हो जाते हैं, ठीक है, 100 से प्लस क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, शंकराचार्य ने सत्ता की अच्छा शंकराचार्य ने सत्ता की कितनी कोटियाँ बताई हैं? तो शंकराचार्य ने जो सत्ता की कोटियाँ हैं, इसकी 3 कोटियाँ बताई हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा सर जी, शंकराचार्य जी ने सत्ता की 3 कोटियाँ बताई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। शंकराचार्य ने 3 प्रकार के सत्ताओं का वर्णन किया है, प्रतिमासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? जो आदि शंकराचार्य हैं, इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा नोट्स दिया गया है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। आपके एग्जाम में इनके गांव के नाम भी पूछ सकता है, राज्य के नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे आप लोग। आदि शंकराचार्य का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार 788 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ था। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा है पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो महायान संप्रदाय, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, ताकि एक भी बच्चा यूनिवर्सिटी का बचे नहीं, सभी को ये मॉडल पेपर मिल सके और आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो महायान संप्रदाय में जो ग्रंथों की भाषा है साथियों, संस्कृत भाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग यहाँ पर देखें, महायान बौद्ध धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। महायान बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे आपका लोटस सूत्र है, प्रज्ञा पूर्णता सूत्र है, अवतंसक, ठीक है, सूत्र है, लंकावतार सूत्र है,
और अगला है शुद्ध भूमि सूत्र, इसमें आपका निर्माण सूत्र है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शारीरिक जो शरीर है उसका परिवर्तन, या फिर मन का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, या फिर व्यवहार का परिवर्तन। तो जो शिक्षा से अभिप्राय है यह व्यवहार का परिवर्तन है। ठीक है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। किसका कथन है? यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो पेस्टोलॉजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। तो देखिए जो शिक्षा है यह दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, दर्शन शिक्षा की उपज है किसके अनुसार? यानी किसके अनुसार शिक्षा जो दर्शन है वह शिक्षा की उपज है? तो जॉन डीवी के अनुसार जो दर्शन है शिक्षा की उपज है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य का सार नैतिकता धारणा में निहित है, किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है यह हर्बर्ट स्पेंसर का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? जो मुख्य उपनिषद हैं इनकी कुल संख्या 13 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम, नियम, आसन या ध्यान? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल ये पूछा जाता है। तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है साथियों ये यम है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके कई अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं सारे अंगों को आप जान लीजिए, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएंगे 100% गारंटी है। ठीक है, देखिए अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो पाणिनि के अनुसार जो योग शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है युजीर योग से हुई है, युज समाधो से हुई है, युज संयमने, तीनों से हुई है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संयोग, समाधि, युज या कोई नहीं? तो जो योग शब्द की उत्पत्ति हुई है साथियों ये आपकी युज से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछ सकता है। ठीक है, देखिए योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? तो जो योग के आदिवक्ता हैं वह आपके हिरण्यगर्भ हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है आपका, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो योग के प्रारंभ करने का जो जिक्र है वह श्रीमद् भगवद गीता में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या पूछा है, सृष्टि के प्रारंभ में यानी जब सृष्टि की आरंभ हुआ था सृष्टि का, तो उस समय भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भगवान सूर्य को दिए थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं साथियों जिसे पढ़कर एकदम मन गदगद हो जाता है। ठीक है, चलिए योग सूत्र की रचना किसने की? तो योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की है। ये ऑप्शन आपका राइट है। साथियों इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें। ठीक है, ताकि मैं भी कुछ और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कर सकूं। ठीक है, अभी तो मैं लाइव आप लोगों के सामने आकर नहीं पढ़ा पाता हूं क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड मिल सके मुझे। ठीक है, चलें तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, चलें 17 नंबर प्रश्न साथियों, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में दी गई है?
वेदांत में, उपनिषद में, न्याय में या फिर मोक्ष कर में। तो साथियों ये जो प्रश्न है इसको दो तरह से पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में दी गई है? वेदांतों में दी गई है। तो वेदांत हमारे कई हैं, ठीक है, वेदांत हमारे कई हैं। तो किस वेदांत में योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस वेद में दिया गया है, यह भी पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, योग जीवन आत्मा का जो मिलन है यह कथन विष्णु पुराण में मिलता है, ठीक है। विष्णु पुराण हमारा वेद है, तो हमारे वेद में जो विष्णु पुराण वेद है इसमें योग जीवन आत्मा का मिलन है यह कथन मिलता है, ठीक है। विष्णु पुराण के मुताबिक योग का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? प्राचीन यूनानी से, प्राचीन रोमन से, हिब्रू भाषा से या फिर अंग्रेजी से? तो जो दर्शन शब्द है साथियों यह प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा और यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी भाषा से हुई है। यहाँ दर्शन शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया, ये दोनों यूनानी भाषा है और इन्हीं से दर्शन शब्द बना है। फिलो का अर्थ होता है प्रेम या फिर अनुराग और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, यानी प्रेम ज्ञान या फिर अनुराग ज्ञान, ठीक है। इसलिए दर्शन शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम या ज्ञान के लिए अनुराग, ठीक है। चले, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देंगे। 19 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से भारतीय दर्शन के दो डिवीजन स्कूल रहे हैं? बौद्ध धर्म, अद्वैत, आस्तिक या रूढ़िवादी विधार्मिक? तो इसमें जो रूढ़िवादी विधार्मिक है यह भारतीय दर्शन के दो डिवीजन स्कूल रहे हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा है? तो यह राधा कृष्णन ने कहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा है? शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, कौन सा अनुशासन अधिकारात्मक विचारों पर आधारित है? तो जो दमनात्मक अनुशासन है यह अनुशासन अधिकारात्मक विचारों पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, शैक्षिक उद्देश्य और विधियां दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम है, यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है, ठीक है, रॉस का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कितने लोग कहते हैं ना हमारे सामने फिलॉसफी न झारा, तो यही है दर्शन शास्त्र न झारा, ठीक है। चले, कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी हो जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है? अरस्तु ने, सुकरात ने, जॉन लॉक ने या फिर रॉस ने? तो जो इनमें से शिक्षा शास्त्री जिन्होंने शिक्षा शास्त्र को द्विमुखी प्रक्रिया माना है वह आपके रॉस हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, शिक्षा दर्शन किस समस्या पर विचार करता है? तो जो शिक्षा दर्शन है शिक्षा संबंधी समस्या पर विचार करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया साथियों, प्लेटो किसके शिष्य थे? रूसो के, सुकरात के, अरस्तु के या फिर फ्राबेल के? तो जो प्लेटो थे यह सुकरात के शिष्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। और सुकरात किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? तो साथियों दर्शन के कुल 9 शाखाएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी दर्शन की 9 शाखाएं हैं, तो कौन कौन सी शाखाएं हैं? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। अच्छा नहीं, इसमें से थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दर्शन है, ये आपके लिए जानना अनिवार्य है, ये पूछेगा इस बार 2024 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारतीय दर्शन में कितने प्रमुख दर्शन हैं ये पूछेगा। तो भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और वेदांत है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग, जो चारवाक है बौद्ध और जैन दर्शन को
नास्तिक दर्शन के वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो चारवाक है बौद्ध यानी जो बौद्ध धर्म है उसको, और जो जैन दर्शन है इसको नास्तिक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, शिक्षा के प्रकार हैं। तो जो शिक्षा है इसके 3 प्रकार हैं। ए ऑप्शन आपके राइट है। सर जी शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं तो कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षा के 3 प्रमुख प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? टेलीविज़न, रेडियो, मेला, ये तीनों आपके अनौपचारिक शिक्षा हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, शिक्षा शास्त्र की शाखाएं हैं, सहकारी, विभेदीकरण, प्रायोगिक। तो ये तीनों आपके शिक्षा शास्त्र की शाखाएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत हैं। अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत है, संपूर्ण जगत ब्रह्म निर्मित है, आत्मा जो है ब्रह्म का अंश है, संपूर्ण जगत नाशवान है। ये अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत है तीनों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, गीता में कितने अध्याय हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं गीता में कुल हमारे 18 अध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है या चारवाक है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वह सांख्य है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, इसमें भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है, चारवाक है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखो, एक ही प्रश्न को बाबू कई तरह से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। देखें, भारतीय दर्शन की शुरुआत ऋग्वेद से मानी जाती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय दर्शन की शुरुआत किस वेद से मानी जाती है? ऋग्वेद से मानी जाती है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड, आत्मा, कर्म, मोक्ष जैसे विषयों पर विचार किया गया है। भारतीय दर्शन के विकास में सांख्य दर्शन का अहम योगदान रहा है। सांख्य दर्शन को भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसे कपिल मुनि ने प्रवर्तित किया था। आपके एग्जाम में पूछता है सांख्य दर्शन को किसने प्रवर्तित किया था? कपिल मुनि ने प्रवर्तित किया था। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया, 36 नंबर, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। तो सांख्य दर्शन प्राचीनतम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जो जैमिनी है इनको मीमांसा दर्शन का संस्थापक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें कुछ की पॉइंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। देखें, मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी को माना जाता है। उन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व में मीमांसा सूत्र लिखा था। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, 38 नंबर प्रश्न है, लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? कपिल हैं, बादरायण हैं, चारवाक हैं या रामानुज हैं? तो लोकायत दर्शन का प्रतिपादक पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चारवाक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चारवाक। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? अद्वैतवाद, वैशेषिक, वशिष्ठताद्वैत या फिर द्वैतवाद? बताइए कौन सा दर्शन है जो भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? तो जो विशिष्टता द्वैत है यह दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से या वैशेषिक दर्शन से? महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, प्राकृतिकवाद का कौन सा रूप नहीं है? तो प्राकृतिकवाद का पदार्थवादी रूप नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, प्राकृतिकवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषय को प्राप्त है? तो वैज्ञानिक विषय को, ठीक है, प्राकृतिक पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान वैज्ञानिक विषय को प्राप्त है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा गया है, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो जेंटाइल का ये स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है, यह किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट टीपी नन का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। टीपी नन ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें आधांत पढ़ना पड़ता है, यह किसने कहा? तो ये भी स्टेटमेंट टीपी नन का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया, फिलोसॉफी का अर्थ है। फिलोसॉफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, दर्शन का अर्थ है देखना, सुनना या इनमें से कोई नहीं या फिर छूना। तो जो दर्शन का अर्थ होता है वह होता है देखना। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, यह किस दार्शनिक ने कहा? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने या फिर गांधी जी ने? तो ये जो कहा था सुकरात ने कहा था। सी ऑप्शन राइट है। इन्होंने कहा था जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है आपका, एमाइल के लेखक हैं प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो या सुकरात? तो एमाइल के लेखक रूसो हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है, आदर्शवाद में बल दिया गया है, प्रयोजनवाद में, प्राकृतिकवाद में या फिर यथार्थवाद में? तो निषेधात्मक शिक्षा पर जो बल दिया गया है वह प्राकृतिकवाद में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया, प्राकृतिकवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है किसका है? बालक का होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा गया, अध्यापन का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, यह मान्यता है। तो यह मान्यता प्राकृतिकवाद की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, शिक्षा समस्या निबंध है गांधी जी का, रास का, रूसो का या रविंद्रनाथ टैगोर का? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है शिक्षा समस्या। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया है, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? तो यह स्वानुशासन पर बल देते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, प्रत्यक्ष को अंतिम सत्य मानता है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या प्राकृतिकवाद? तो प्रत्यक्ष को अंतिम सत्य कौन मानता है? प्रयोजनवाद मानता है। 56 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव हुआ था ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका में या भारतीय उपमहाद्वीप में? तो अमेरिका में प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है, प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर बल देता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है, तो शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा अनुभव केंद्रित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया, ये लास्ट प्रश्न है साथियों, प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वो सीबी पियर्स हैं, या फिर आपके एग्जाम में पूरा नाम इनकर लिख करके देगा, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इनका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म नाम है सीबी पियर्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम देगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट भी है एक लाइक करके जरूर जाएंगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।